मुअज़्ज़ज़ सादात किराम, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए ज़वील एहतराम, सामईन मजलिस, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला कमालाती, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी काना फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती, अलियन फ़ी दरजाती, हसनन फ़ी सिफ़ाती, शहीदन फ़ी तजल्लियाती, ज़ैनुल आबिदीन बि इबादाती, बाक़िरुल उलूम बि मालूमाती, सादिक़ुल अक़वाल, काज़िमुल अहवाल, मुतमक्किनन अला मक़ामिर रज़ा, जव्वादन कफ़हु इंदल अता, नक़िय्यन मिनज़्ज़ुनूब, तक़िय्यन मिनल्लाहि अल्लामिल ग़ुयूब, अस्करिय्यन मअल ग़ुज़ात, हादियन इला तरीक़िन नजात, महदियन इला सिरातिल यक़ीन, व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि' सबीला मन अनाबा इलैया, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खिंच खिंच के बयाबा से दीवाने चले आए, खिंच खिंच के बयाबा से दीवाने चले आए, और जब शम्मा हुई रोशन परवाने चले आए। और क्या बात तुम्हारी है रिंदाने बदीउद्दीन, जब प्यास बड़ी हद से मैखाने चले आए। निहायती अदब व एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करने की सादत हसना हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। आज देखने को मिल रहा है कि वाकई दिल वालों की दिल्ली है। आप हजरात ने जलसे की समाअत के लिए जो दिल पेश किया है, इस दिल पे मेरा दिल कुर्बान है। मिजाज और माहौल ऐसा होना चाहिए, अदब और एहतराम का ये जज्बा होना चाहिए, डिसिप्लिन और दुस्तूरे समाज का ये अंदाज होना चाहिए जो आप पेश कर रहे हैं। भारत की राजधानी है ये, भारत विश्व शक्ति में एक महान शक्ति का दर्जा रखता है। कायनात के ममालिक में एक अजीम मुल्क का दर्जा है इस हिंदुस्तान को। इस हिंदुस्तान की अहमियत और अजमत का अंदाजा इस बात से आप लगाएं कि हमारा मुल्क कितना कीमती है और क्या वैल्यू है इस मुल्क का, और इस मुल्क में हमारी हिस्सेदारी कितनी है और कैसी है। आज जाने क्या क्या खाकर लोग नेता बनते हैं, और जाने कैसे कैसे मुंह से कैसी कैसी बातें करते हैं। हिंदुस्तान की अहमियत और इस हिंदुस्तान में हमारी हिस्सेदारी कितनी बड़ी है, हर मानव जाति का, हर इंसान का, हर इब्ने आदम का ये अकीदा है कि हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, मानव की औलाद हैं। जान भागीदारी समझ में आई? हम आदम के बेटे हैं। हमारे बाप ने इस हिंदुस्तान को बनाया है, बसाया है, और 1-2 साल यहाँ आपने क़याम नहीं किया है। पूरे 300 साल सिर्फ हिंदुस्तान में आपका क़याम रहा है।
तो भारत हमारे बाप की जागीर है। भारत के कण-कण पे, भारत के अंग-अंग पे, भारत के एक-एक हिस्से पे हमारा दावा है, हमारी दावेदारी। भारत हमारे आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर तक पूरी दुनिया में सिर्फ एक कलमा था, उस कलमे का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अलावा कोई दूसरा कलमा नहीं था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिनको हिंदी जबान में मनु कहा जाता है, उनकी उम्मत में गुमराही पैदा हुई और फिर कितने मत हुए और हर मत में जाने किस बात की अनुमत हुई। ये एक इतिहास का हिस्सा। आज दिल्ली की सरजमीन पे भारत की राजधानी हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत में इतना अच्छा और खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा है। एक मैसेज आपके लिए है, एक पैगाम आपके लिए है। आपको इस देश से किस कदर मोहब्बत और प्यार करना है, इस देश से आपको कितनी अकीदत और मोहब्बत रखनी है, एक पैगाम है आपके लिए। जो लोग अपने बाप के वफादार होते हैं, अपने बाप के कदमों की निशानी से उन्हें प्यार होता है। यह हिंदुस्तान हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम के कदमों की निशानी है, इसलिए इसके कण-कण और जर्रे-जर्रे से हमको प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। और ये हमारी मोहब्बत का सबूत है। दूसरे लोगों की राख हवा में उड़ा दी जाती है, अस्थियां नदियों में डाल दी जाती है और पता नहीं वो अस्थियां कहां पहुंचती है, कोई गारंटी नहीं। ये हमारी वफादारी का बेहतरीन नमूना है कि जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं उसी मिट्टी में हम समा जाते हैं, दफन होते हैं, उसी मिट्टी के गोद में चले जाते हैं। इस हिंदुस्तान में मौला अली का एक पोता मोहम्मद कासिम के नाम से हिंदुस्तान में आता है। यह वो हिंदुस्तान है जिसको हम महाभारत कहते हैं। महाभारत का जो नक्शा है वो अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक और नेपाल से लेके श्रीलंका तक, ये महाभारत का नक्शा है। उपमहाद्वीप में महाभारत में मोहम्मद बिन कासिम नाम से एक शख्स इस्लाम की दौलत लेकर आता है और इस हिंदुस्तान में तकरीबन 20 साल वो सिंध और कराची के इलाके में हुकूमत करता है। सन 92 हिजरी के बाद ये उलमा बैठे हैं, सुन रहे होंगे, लोग बयान करते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज सबसे पहले हिंदुस्तान में इस्लाम लेकर आए। आपको मैसेज यही दिया जाता है, लेकिन ये हिंदुस्तान का इतिहास नहीं। 282 हिजरी में एक पंडित थी, पंडित आचार्य चतुर्सेन, जिनकी किताब सोमनाथ की तारीख पे मुनहसिर है। शुरू में ही लिखा है कि महमूद गजनवी के 17वें आक्रमण पे आधारित एक अमर रचना। मुसलमान का लिखा हुआ नहीं है। एक पंडित कि ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश से 129 साल पहले अजमेर की धरती पर, ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश से 129 साल पहले अजमेर की धरती पर सन 3
सन 405 हिजरी में सन मेरा बादशाह का जो मीर मुंशी था, बादशाह का जो मीर मुंशी, बादशाह का लड़का सैयद मीर मसूद गाजी, बादशाह का लड़का सैयद मीर मसूद गाजी, ये दोनों एक लेफ्ट के एक राइट के सेनापति थे। दोनों ने मीटिंग की कि क्या किया जाए। किताब में लिखा हुआ है, किताब का नाम सोमनाथ। मशवरा ये हुआ कि अजमेर के राजा का जो सेनापति है उसके साथ मीटिंग किया जाए। उसे एक मुआहदा था जो गुपचुप था। सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार इरशाद फरमाते हैं कि जाओ, सिर्फ मुट्ठी भर नौजवानों को लेकर जाओ और पुष्कर के मकाम पे वो लोग जश्न फतह कर रहे हैं, अल्लाह का नाम लेकर हमला करो। हिंदुस्तान कब आए? अपने शहर सज्जिया संजत से आप 587 हिजरी में 587 हिजरी में दातागंज बख्श हजवेरी के मजार पे आए। 588 हिजरी में अजमेर में आए। कश्फुल महजूब में और बाबा फरीदुद्दीन अत्तार तज़किरतुल औलिया में एक बहुत बड़े बुजुर्ग, एक बहुत बड़े मुहद्दिस, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत हकीम तिरमिजी का एक वाकया बयान करते हैं कि अबू बकर वर्राक नाम का एक बुजुर्ग सवाल करते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम से 40 बुजुर्गों के बीच में जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो आसमान की तरफ इशारा करते हैं, आसमान की तरफ इशारा करते हैं। उंगली का इशारा हुआ, आसमान से मन्नो सलमा उतर पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान। उंगली हकीम तिरमिजी फरमाते हैं यही बदिउद्दीन कुतुबुल मदार है। बेशक सुभान अल्लाह, ये अपने वक्त के कुतुबुल मदार है। कुतुबुल मदार की यह हैसियत होती है कि उंगली से इशारा कर दे तो आसमान से खाना उतर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। देखा है आप लोगों ने ऐसा बुजुर्ग मन्नो सलवा उतारते? वो सरकारे बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की जात। आप कुरान की तफसीर उठाकर देखिए, वो खर्रा मूसा सायका की तफसीर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अरीजा पेश किया, रब्बे अरिनी, तेरा दीदार चाहता हूँ, रब्बे अरिनी। आदेश होता है लन तरानी, मूसा नहीं देख पाओगे, आंखों में ताब नहीं है। बार बार तकाजा हो रहा रब्बे अरिनी, बार बार जवाब दिया जाता है लन तरानी। लेकिन सबसे बड़ी नेमत खुदा का दीदार है। कैसे नबी चैन हो जाता? बार बार तमन्ना अंदर से जोश मार रही है, दीदार का जज्बा अंदर से भड़क रहा है, जोश मार रहा है। रब्बे अरिनी, परवरदिगार दिखा दे। हुक्म होता अच्छा नहीं मानते हो तो आओ एक पहाड़ पे आओ। कोहे तूर पे बुलाया गया। अरे जरा सा झलक, जलवों की एक झलक दिखाई गई। खर्रा मूसा सायका, मूसा ताबे दीदार न लाकर बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। ये तो कुरान पाक की आयत है, ये मशहूद है। बेशक बेशक सारे लोग जानते हैं जो कुरान पढ़ते हैं। एक झलक, किताब न लाकर जमीन पे आपा खो दिया, होश खो दिया, जमीन पे आ रहे। फिर क्या हुआ जानते हैं आप? तज़किरतुल अंबिया जैसी किताबों में देख लीजिए, लिखा हुआ है कि उस जलवे की करामत और उस जलवे की करामत का ये आलम हुआ
कि मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा चींटी 40 मील की दूरी पे भी चलती थी तो वो दीदार कर लेते थे। सुभान अल्लाह बेशक। चेहरे पे इस कदर जलवों और तजल्लियों की बहुतायत हो गई कि चेहरे पे निकाब डाले रहते थे। उम्मते मसीह अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, तो आखिर इस मशरबे मूसवी का वारिस कौन होगा, इस मूसवी कमाल का वारिस कौन होगा? उम्मते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में मदारे पाक को अल्लाह पाक ने ये शान अता फरमाई कि आपका चेहरा इस कदर रोशन आकाए करीम ने अपने रोशन हो गया था। हर किरा पर जमाले नजर उस्ताद पे इख्तियार सुजूद कर तो एक झलक देखता था, जलवों की ताब न लाकर सत्ते में चला जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मुफ्ती मोहम्मद के सरकार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार मकामे समदियत पर फायज थे। किस मकाम पे फायज थे? समदियत। हमने तो कुरान की तिलावत की है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह समद है। हदीस शरीफ में तसिफु बि सिफातिल्लाह, अल्लाह के सिफतों से तुम भी मुत्तसिफ हो जाओ। इस सिफत समदियत से कौन मुत्तसिफ होने का मुतहम्मिल है? अल्लामा वजीहुद्दीन अशरफ फरंगी महल आगे शेख बदिउद्दीन कुतुबुल मदार पर फायज थे, और जो बंदा इस सिफत समदियत पर फायज होता है उसके अंदर चार अलामतें पाई जाती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। उसके अंदर 4 अलामतें और 4 निशानियां पाई जाती हैं। वजीहुद्दीन अशरफ फरंगी महल किताब तकरीबन आज की तारीख में 350 साल पुरानी है। खाने पीने की हाजत नहीं होती है, एक सिफत उसके अंदर ये पैदा होती है। दूसरी सिफत ये पैदा होती है कि उसका कपड़ा मैला और पुराना नहीं होता है। उसके अंदर बुढ़ापा, ज़ोफ और पीरी नहीं होती। जन्नत में कोई बूढ़ा होगा? जन्नत में किसी का कपड़ा मैला होगा? रहमतुल लिल आलमीन जन्नत का खाना बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार को खिलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो जन्नत का खाना खाएगा तो न बूढ़ा होगा न कमजोर होगा। रहमतुल लिल आलमीन अपने बेटे बदिउद्दीन जन्नत से आया हो, सुना है ना? जन्नत का जोड़ा जिब्रील अमीन इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर आए हैं। तो इन दोनों शहजादों की इस सिफत पे औलियाए उम्मत में किसी को होना चाहिए। अल्लाह पाक ने इमाम हसन और इमाम हुसैन की नस्ल में सरकार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार को पैदा किया और उन्हीं के तरीके से जन्नत से जोड़ा मंगवा कर आपको पहना। सुभान अल्लाह, हक है, बेशक। और जब आदमी जन्नत का लिबास पहनेगा तो न ये फटेगा, न ये मैला होगा, न पुराना होगा। सरकार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार के नाम से आप जलसा कर रहे हो। हमारी माएँ भी बैठी हुई हैं। आप लोगों ने सुना है कि मदार का महीना कोई आता है? सुना है? सुना है? माएँ भी समझ रही होंगी मदार का और किसका किसका महीना आता है। दादी जान से पूछिएगा, दादा जान से पूछिएगा। मुहर्रम इमाम हुसैन का महीना है। 13 तेजी, 12 रबीउल अव्वल, जिसको बाद इलाकों में 12 वफात भी कहते हैं, नहीं कहना चाहिए। उसके बाद
उसके बाद किसका महीना आता है? बड़े पीर का महीना, सरकार गौसे पाक के नाम का महीना, 11वीं शरीफ का महीना। और 11वीं शरीफ के बाद किसका आता है? और मदार पाक के बाद किसका आता है? ख्वाजा साहब। हिंदुस्तान के माथे की, हिंदुस्तान के माथे के ये वो ताज है जिनके नाम से हिंदुस्तान के महीनों में पूरा पूरा महीना गिना जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलवी साहब का महीना नहीं आता है, हाफिज जी का महीना नहीं आता है, इमाम साहब का नहीं आता है। यार जिसका नहीं आता है, कम से कम जिसका महीना आ रहा है, जिसके नाम का महीना है, कम से कम उसके नाम का गुणगान तो करना चाहिए, नाम का चर्चा तो करना चाहिए। या आसमान पे जो चांद निकलता है, ये चांद किसका है? ये चांद खुदा का है। लेकिन साल के 12 महीनों में ये चांद जो अल्लाह का चांद है, ये आप जंजीरी उठाकर देखोगे ना तो एक मर्तबा ये चांद रबीउल अव्वल का चांद देखिए, उसके बाद 11वीं शरीफ का चांद देखिए, उसके बाद मदार का चांद देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। दिनों में खुदा वालों का हो जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान। चांद अल्लाह वालों का हो जाता है, लेकिन मौलवी साहब अल्लाह वालों का नहीं बन पाते। दिल को कुशादा कीजिए। मदार कोई छोटा मोटा अल्लाह का वली नहीं है, बेशक। इतना प्रोफेशनल, इतना यूनिवर्सल रसूल, औलादे गौसुल आलम, वारिसे सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, सैयद मोहम्मद नूरानी मियां ने एक जुमला पेश किया कि सहाबाए किराम के जमाने में, ताबईने किराम के जमाने में मौला अली का नाम ईमान की पहचान के तौर पे लिया जाता था। सुभान। अगर अली का जिक्र किसी के सामने कर दो, अगर चेहरा गुलाब की तरह खिल जाए तो समझ लो मोमिन है, और मुरझा जाए तो समझ लो मुनाफिक है। सैयद मोहम्मद नूरानी मियां नेट पे तकरीर मौजूद है, इरशाद फरमाते हैं कि आज की तारीख में दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। मसलक इमाम आजम जिंदाबाद, मसलक इमाम आजम जिंदाबाद। पाक का नाम अगर लेने के बाद चेहरा खिल जाए तो समझ लो वो ईमान वाला, और अगर चेहरा लुढ़क जाए, मुरझा जाए तो मुनाफिक। ये अहले दिल के जुमले हैं, अहले दिल की बातें। आप दिल्ली में रहते हो, इस दिल्ली में जिन्होंने दीने इलाही के पीछे अपनी ताकत और तसर्रुफ को लगाया, तो आज दुनिया में दीने इलाही का कोई मानने वाला नहीं है, वो मुजद्दिद। पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई दीने इलाही का मानने वाला हो, ये शान तजदीद है। उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा बाकी बिल्ला आपने मुरीद किया, और जो शजरा इनायत फरमाया, जो शजरा दिया, तो किस किस बुजुर्ग के खिलाफत नामों का शजरा दिया है। आप मुजद्दिद अल्फसानी की ज़माने हयात की किताबें उठाकर देख लो। शाह मुहद्दिस वली रोजे दर मजलिस शरीफ मज़कूरे अख्ताब आमद हजरत फरमूदन कि शेख बदिउद्दीन कुतुबुल मदार बूदन वो शान अजीम दारा कि बदिउद्दीन जिंदा का मदार मकामे कुतुबुल मदार पे फाइज थे, और आपका मर्तबा बहुत ही सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत दुआएं करता बूदन, आपने एक दुआ की थी,
खुदा के दरबार में एक इस्तिगासा पेश किया था, इलाही मुरा गुरसंगी न शवत वो लिबासे मन कोहना ना गर्दत, ऐ परवरदिगार ऐसा इंतजाम फरमा दे, ऐसा इंतजाम फरमा दे कि मुझे भूख लगे। आदमी को भूख लगती है तो खाना मांगता है ना, लेकिन ये इस शान के वली हैं कि भूख लगी है तो कह रहे हैं कि परवरदिगार ऐसा इंतजाम फरमा दे कि भूख ही ना लगे। खाना नहीं मांग रहे, खाना मांगते तो जिंदगी भर खाना पड़ता। ऐसा इंतजाम फरमा दे कि अब भूख ना लगे, अब मुझे प्यास का एहसास ना हो। आकाए करीम मदीने के ताजदार मदीने से हिंदुस्तान आ गए। गुजरात के खंबात की सरजमीन पे अपने हाथों से रसूले पाक ने जन्नती खाने के 9 लुक़्मे खिलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस खाने के बाद न कभी भूख लगी न प्यास लगी। ये दिल्ली है। एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहा था, देखा कि एक टीला है जिसका नाम मजनू शाह का टीला। सुभान अल्लाह। जानते होंगे आप लोग, इतना तो जानते हो कि मजनू शाह का टीला, लेकिन ये नहीं जानते हो कि ये मजनू शाह कौन है। आप गूगल पे जाइए और मजनू शाह लिख के डालिए। गूगल वो दुनिया की इतनी बड़ी किताब है आज की तारीख में कि सारी किताबों के हवाले इसमें मिलते हैं। मिस्टर गूगल फरमाते हैं मजनू शाह वाज ए सूफी सेंट ऑफ मदारिया सूफी ऑर्डर, सुभान अल्लाह। फाउंडेड बाय सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार। क्या बात। His headquarters was at the shrine of the Shah Madar in Makanpur near Kanpur. His first encounter with the British East India Company Army on 1763 century. हिंदुस्तान में सबसे पहला मुजाहिदे आजादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने मदारुल आलमीन, फैजाने कुतुबुल आलमीन, फैजाने कुतुबुल जिंदा शाह मदार। अच्छा, ये दिल्ली में एंटी पार्टी जो होगी उसका नाम वहाबियत है पूरे वर्ल्ड में। ये अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, ये सब लोग इतिहास जानते हो आप। उस किताब में लिखा हुआ है, देखिए हिंदुस्तान में मदारे पाक के चाहने वाले कैसे कैसे थे। लोग मदार के नाम से मुर्गा और बकरा पालते थे। साल भर वो मुर्गा और बकरा पाला जाता था। जब तैयार हो जाता था, जब मदारे पाक के उर्स का जमाना आता था, तो अल्लाह के नाम पे ज़बह करके मदारे पाक के उर्स में फातिहा दिलाया जाता था। अब फातिहा के तो वो लोग दुश्मन है। फातिहा तो वहां शिर्क और बिदअत है, तो फिर वो मुर्गा जिस पे फातिहा दिया जाए, वो बकरा जिस पे फातिहा बंद किया उस संविधान को। जब ही तो अदालत, वकील, कानून, ये सब अल्फाज आए ना। मौलाना फिरोजुद्दीन, जिनकी एक डिक्शनरी मार्केट में बिकती हो, फिरोजुल लुगात, तकरीबन इस नाम से सभी वाकिफ होंगे। मौलाना फिरोजुद्दीन साहब अपनी किताब फिरोजुल लुगात में एक मुहावरा लिखते हैं कि अगर कमर में जोर हो तो मदार साहब भी बेटा देते हैं। अगर कमर में जोर हो तो मदार साहब भी बेटा देते हैं। इस कदर औलाद के लिए दुआएं बारगाहे कुतुबुल मदार में कबूल होती हैं कि जो भी नौजवान औरत उस आस्थाने पे मिलेगी, या तो औलाद की भीख लेने के लिए जाती है या गोद भरी है तो मन्नत मुराद पूरी करने के लिए जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक लुगत की किताब में ये लिखा हुआ कि अगर कमर में जोर हो तो मदार साहब भी बेटा देते हैं। इस कदर औलाद की नेमत उस आस्थाने से बढ़ती है। तो अब प्रोफेसर साहब ने कहा औलाद ही नहीं होती थी। अम्मी जी ने
किसी के कहने पे मदारे पाक के आस्थाने पे हाजिरी थी और वहां से लौटी तो दामने मुराद भर गया। गोद जो सोनी थी, जमाने से सोनी थी, 16 साल से कोई औलाद नहीं हो रही थी। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक निगाहे करम हो गई, औलाद की दौलत से मालामाल हो गई मम्मी जी। अब बच्चा जब पैदा हुआ तो अब जिसकी दुआओं का सदका था उसका नाम आना चाहिए था, तो अम्मी जी ने नाम रखा मदार बख्श। मदार का दिया हुआ तकबीयतुल ईमान में लिखा है कि नबी बख्श, अली बख्श और मदार बख्श ये नाम शिरकिया नाम। अगर किसी ने नबी बख्श नाम रख दिया, हालांकि मौलाना अशरफ अली थानवी के जो परदादा थे उनका नाम नबी बख्श, नबी बख्श, अली बख्श, मदार बख्श अगर किसी का नाम रख दिया जाए तो ये शिरकिया नाम। अटैक किया तो किस पे? अकीदा अहले सुन्नत पे। दिल्ली में अटैक हुआ तो सिलसिला मदारिया के नाम पर, सिलसिला मदारिया के बकरे पर, सिलसिला मदारिया के मुर्गे पर, लेकिन बकरा अभी भी जिंदा है, मुर्गा अभी भी जिंदा है, नाम अभी भी जिंदा है। इसलिए कि जिस साथ से ये नाम मंसूब है उसका नाम ही जिंदा चापदार है। ये गांव की बात बयान कर रहा हूं। गोंडा बस्ती के लोग भी इधर बहुत होंगे ना। दिल्ली में लाल किला किसके नाम से है? एक मुसलमान के नाम से है। हिंदुस्तान का परचम, हिंदुस्तान के आजादी के वक्त हिंदुस्तान का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जिस मकान से लहराता है उस मकान का नाम है लाल किला। एक मुसलमान का बनवाया हुआ है, एक मुसलमान के प्रतीक है, लेकिन राष्ट्र धरोहर है। ये राष्ट्र धरोहर है। इसलिए इस देश का जो राष्ट्रपति होता है उस राष्ट्र धरोहर पे खड़ा होकर के राष्ट्रीय परचम, राष्ट्रीय झंडा लहराता है, ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि देश का राष्ट्रपति राष्ट्र धरोहर से राष्ट्रीय झंडा लहरा रहा है ना। बादशाह का नाम क्या है? मोहब्बत की एक निशानी का नाम, जिसका लक़ब सरकारे गौसे पाक के लक़ब पे मोहिउद्दीन रखा गया। दोनों भाइयों में जंग होती है, कभी जंग हुई नहीं। दोनों के हमनवा और चाहने वाले फौजी एक मैदान में आमने सामने, और रात में खुदा की कुदरत से एक आंधी आती है। लड़े हुए दारा शिकोह की जो फौज थी पाला बदल करके आलमगीर के पाले में चली गई। कामयाबी मिली तो अब तो जियारत लाजिम थी ना। आस्ताने आलिया पे बादशाह जियारत को जाता है। कोड़ा जहानाबाद धोते हुए कमाल का मजहर है इस जगह, हर औज हर कमाल का मजहर है इस जगह। उम्मीद गाहे शाहो तवंगर है इस जगह। आंखों के बल जवारे मदारे जहां में आओ, देखो कि नूरे खालिके अकबर है इस जगह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। पूरे हिंदुस्तान में जिस खानकाह में सिलसिला चिश्तिया है तो कहीं ना कहीं सरकारे महबूबे इलाही का अमल दखल जरूर बनेगी। अब इतना बड़ा सिलसिला है, सिलसिला चिश्तिया। इसमें 1 घंटे 73 मिनट की पहले थी बनने की। रसूलुल्लाह के गुलशन के ये सब फूल है। 70 मिनट बचा। किसी का रंग अलग है, किसी का मिजाज अलग है, तब जाके किसी की हयत अलग है, आएगा। किसी का हुस्न तब अलग है, जाके किसी का 100 जमाल मिनट अलग है। 1 घंटे की बनेगी। अब देखिए सिलसिला चिश्तिया में 1 घंटे से ऊपर है, सब होता है ना। 75 मिनट है। हाँ, क्या होता है? 1 घंटा 15 मिनट है। कव्वाली होती,
महफिल सेवा, और हर चिश्ती खानकाह में मुसलमान नहीं माने तो भी मुसलमान। जिन चीजों के आला हजरत ने फतवा रज़िया में लिखा कि जिन चीजों के मानने से आदमी मुसलमान होता है, उन्हीं चीजों के इनकार से काफिर होगा। मिसाल के तौर पे आपका कलमा है आमनतु बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर। अब अल्लाह की जात और उसकी सिफात में से किसी चीज का इनकार हो गया, काफिर से खारिज। वह रसूल ही हमारे उधर भी हदीस में 313 मजबूरी रसूलों की तादाद बयान की गई है। खत्म हो जाता है। अगर कोई कह दे कि नहीं हम 309 को मानते हैं, इस्लाम से खारिज। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर हैं, अगर कोई नबियों का इनकार कर दे काफिर। दीन के मौलवियों पर भी ईमान लाए और मौलवी साहब की किताब पर भी ईमान लाए, नहीं लिखा है, नहीं तो सारे मौलवी कत्ल कर दे, एक दूसरे को कत्ल कर देते। तो जिन चीजों के मानने से आदमी मुसलमान होता है, उन्हीं के इनकार कर देने से इस्लाम से निकलता। जिन चीजों के मानने से आप अहले सुन्नत में आए हो, उन्हीं चीजों के इनकार से सुन्नियत से बाहर जाओगे। उलमा में बड़ा इख्तिलाफ है, बड़ा इख्तिलाफ है। इन तमाम इख्तिलाफों के बावजूद कोई किसी को दीन से नहीं निकालता, इस्लाम से नहीं निकालता। तो सिलसिला चिश्तिया में सेमा है और वाली है। हमारे सिलसिले मदारिया में नहीं, बिल्कुल नहीं, ढोल बजती नहीं है। लेकिन हम सिलसिले चिश्तिया को गाली नहीं दे सकते। हमने फतवा लिखा है कि जो सेमा के अहल हैं उनके लिए जायज है, और जो सेमा के अहल नहीं है उनके लिए जायज नहीं है। बताना ये चाह रहा हूं कि सिलसिला चिश्तिया के एक बहुत बड़े मौलाना, एक बहुत बड़े मौलाना, और अपनी बहुत बड़ी किताब में लिखते हैं। अब वो किताब भी दिल्ली से छपी है, इसलिए ये बात बयान कर रहा हूं। बताओ, जिसकी पॉपुलैरिटी और शोहरत उस पैमाने पे हो जिस पैमाने पे हजरत निजामुद्दीन औलिया की हो, जिस पैमाने पे सरकार मखदूम अशरफ की हो, जिस पैमाने पे सरकार साबिर कलियर की हो, जिस पैमाने पे सरकार मखदूम पंडवा की हो, जिस पैमाने पे बाबा ताजुद्दीन नागौरी की हो, जिस पैमाने पे बाबा हमीदुद्दीन नागौरी की हो, उस पैमाने का कोई आप पेश करो। एक सच्ची बात है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये ख्वाजा महाराजा है तो ये बड़े बड़े महामंत्री हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो सरकार सैयदना अब्दुल रहमान चिश्ती बड़े साहिब कश्फ करामात बुजुर्ग हैं, दरबार ख्वाजा में पहुंचे। ख्वाजा पाक की जाहिरी ज़ियारत हो गई। में जाना हो तो फिर मखदूम मानक पूरी के दरबार में चले जाना, और अगर अपने मकान से मगरिब में सफर करना हो तो बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार के आस्थाने पे चले जाना, जिनका तसर्रुफ हयात और ममात, जिंदगी और वसाल दोनों में एक साथ। ख्वाजा साहब रहनुमाई कर रहे हैं कि मदार के दर पे जाओ। मौलवी साहब कहते हैं ना 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 मत जाओ, गड़बड़ हो जाएगा। जरूरत है मुसलमानों इस बात की कि कुछ लोगों का इशारा मदाही खरनाम बुलबुल बागी मदीना जनाब सैयद रूहुल मुनीम साहब के बिला जाफर मदारी की तरफ हो रहा है। आइए, इससे पहले कि मैं जनाब सैयद रूहुल मुनीम साहब को बुलाऊं, उससे कबल मैं उन्हीं की निजामत के लिए और उनकी तमहीद के लिए और छोटी सी तकरीर के लिए बड़ी ही अदब व इकराम से दावत दूंगा। खतीब ज़ीशान मुक़र्रर शोला